तो आज हम देखने जा रहे हैं विद्युत धारा करेंट, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास है विद्युत धारा है, ठीक है। विद्युत धारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको करवा रहे हैं। फिजिक्स के लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स अगर 27 नंबर का पूछता है तो सिर्फ इससे बहुत ज़्यादा नंबर पूछ देता है विद्युत धारा। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार आता ही आता है और थोड़ा सा अटपट लगता है, लेकिन अगर अच्छा से पढ़ें तो बहुत मस्त लगता है, ठीक है। तो इसको समझ के पढ़ना है, रट के नहीं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश ना करें। तो हम स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा। यहाँ पे रियल कॉन्सेप्ट मिलेगा विद्युत धारा का, ठीक है। एक और विद्युत धारा के बारे में सोचो और फील करो, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में हम आज फील करवाते हैं और थोड़ा सा महसूस करवाते हैं फिजिक्स के बारे में, ठीक है। कि फिजिक्स ऐसा चीज़ है कि ना समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता है, और फिजिक्स से बोरिंग लगे ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिजिक्स से तो प्यार हो जाता है, नहीं अगर अच्छा से पढ़ते हैं तो, ठीक है। फिजिक्स से दिल लग जाता है। क्यों? देखना कैसे। क्योंकि हम लोग आवेश जानते हैं, आवेश नहीं जानते हैं, चार्ज जानते होंगे, नहीं चार्ज के नाम सुना है। कभी कभी बोलते हैं कि बैटरी को चार्ज करना, नहीं, चार्ज करना मतलब उसको आवेशन करना है, मतलब आवेशित करना है उसको, आवेशित नहीं, उसके ऊपर से आवेश खत्म हो गया है तो उसको हम लोग आवेश करते हैं, ठीक है। मतलब आवेश उस पर लाते हैं, आवेश कुछ ही करता है। यही जो चार्ज है ना, ये दो तरह के चार्ज होता है, ठीक है। एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। प्लस जिसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, एक माइनस होता है जिसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। चार्ज दो तरह के होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। चार्ज का काम कुछ होता है, देखो अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये एक मार्कर है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन किसी भी तरीक़ा से अगर इसके ऊपर चार्ज आ गया तो इसमें एक गुण आ जाएगा। कौन सा गुण आ जाएगा? बल्ब नहीं जला देगा, उसके अंदर ये गुण आएगा कि वो किसी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, या तो किसी को रिपेल करना शुरू कर देगा, ठीक है। या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, ठीक है। तो अगर दो तरह के चार्ज दो तरह के बढ़ जाता है, नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर ये दोनों आसपास में आया तो ये दोनों अट्रैक्ट कर जाएगा, नहीं, पॉजिटिव रहेगा तो रिपेल करेगा, नेगेटिव रहेगा तो भी रिपेल करेगा। मतलब ये चार्ज कुछ होता है, चार्ज किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो दूसरे वस्तु को आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता, नहीं। बताओ इसको याद क्या करना, मतलब चार्ज, आवेश, नहीं, या तो किसी को अट्रैक्ट करता या तो किसी को रिपेल करता। ये किस में गुण होता? तो चार्ज में गुण होता, ठीक है, आवेश में। और अगर उसके ऊपर आवेश नहीं है, न्यूट्रल है, एकदम न्यूट्रल है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो किसी को अट्रैक्ट करेगा ना तो किसी को रिपेल करेगा। तो मतलब अगर इस पर चार्ज आ गया तो इसमें अलग गुण आ जाएगा, कौन सा? अट्रैक्ट करने वाला या रिपेल करने वाला। और ये चार्ज कितने तरह का होता है? दो तरह के, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। पॉजिटिव को बोलते हैं धन आयन या धन आवेश बोलेंगे। आवेश दो प्रकार का हो गया, धन आवेश, नहीं, और नेगेटिव को बोलेंगे ऋण आवेश, ऋणावेश। देखो अगर इसको समझें हम रियल लाइफ से तो भी समझ सकते हैं, नहीं, रियल लाइफ में भी बहुत तरह के, देखो हर जगह ना पॉजिटिव और नेगेटिव होते रहता है, नहीं, कहीं पर भी जाओ तो प्लस है तो माइनस होगा, ये जरूर, क्योंकि प्लस होना है तभी मतलब प्लस के साथ माइनस होना जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ न्यूट्रल है, कोई भी चीज़ रियल में नहीं। देखो अगर हम लोग भगवान को पॉजिटिव प्लस मानते हैं तो भूत प्रेत नेगेटिव उसको मान लेते हैं, नहीं, तो प्लस माइनस, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस रहेगा। जो भूत करता है वही भगवान भी करता है। जो भगवान के नाम नहीं लेता, मतलब भगवान से दूर रहता है, वो भूत उसको कुछ नहीं करता, नहीं। जो ना तो पूजा पाठ करता है ना तो उसको कुछ किसी चीज़ से डर लगता है, और जिसको जो जितना पूजा करेगा ना, देखना ध्यान से, उसको उतना ही डर लगता है, ठीक है। क्योंकि प्लस तो माइनस होना जरूरी है, और जिसके पास प्लस माइनस नहीं है, न्यूट्रल है, उसको किसी से कोई मतलब, पागल बढ़ा के ले लो, उसको किसी से कोई डर नहीं, ना तो उसको भूत धरता है ना तो उसको भगवान पकड़ से मतलब है, कुछ नहीं, एकदम न्यूट्रल है, नहीं, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो प्लस और माइनस हर जगह होता है। जैसे लड़का को देखो तो लड़का को मान लेते हैं अगर प्लस, तो लड़की को कुछ ही मान सकते हैं, माइनस मान सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो, अब यहाँ पर भी गुण देख सकता है, ये रियल गुण है, नहीं, क्या पॉजिटिव वाला गुण अगर प्लस चार्ज है, किसी में लड़का वाला गुण है, मतलब लड़का पॉजिटिव चार्ज हो गया, गुण है, तो उसके पास अट्रैक्शन वाला गुण आएगा ही। कब? जब नेगेटिव हो, मैंने आसपास में अगर लड़का हो और आसपास में लड़की हो तो ये गुण तो बढ़ेगा ही, अट्रैक्शन का, नहीं, जिसको हम लोग प्यार बोल देते हैं, वो प्यार नहीं है, प्लस माइनस का अट्रैक्शन होता है, ठीक है।
तो प्लस और माइनस का आपस में अट्रैक्शन होता है, ये रियल है, ये आवेश के साथ भी होता है, हम लोग के भी साथ होता है। नहीं, यही देखो अगर लड़का लड़का की बात करें तो कभी भी अट्रैक्शन नहीं होता लड़का लड़का में कभी अट्रैक्शन होता, एकदम भागेगा, लड़का लड़का से दूर भागता है। नहीं, अगर गर्ल्स गर्ल्स की बात करें तो भी देखो दूर भागता नहीं। मतलब कि ना फिजिक्स से जिसको डर लगता है कि फिजिक्स का नक्काशी है, ये कुछ नहीं है। जो हमारे साथ गुजरता है, जो हमारे लाइफ के साथ गुजरता है, नहीं हमको सामने देखने को मिलता है, वही तो फिजिक्स है। नहीं, जैसे अगर हम प्लस और माइनस चार्ज की बात कर रहे हैं तो वही गुण उसमें होता है जो हम लोग के पास देखने को मिलता है। बताओ, ये तो सामने क्लियर दिखने को मिलता है। नहीं, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, ये जानते हैं। नहीं, ये सामने हम लोग के देखते हैं कि अगर पॉजिटिव एगो के मान ले, जैसे बॉयज़ को पॉजिटिव गर्ल्स को नेगेटिव मान ले, तो क्लियर पता चलता है कि अट्रैक्शन होता ही होता। अगर पॉजिटिव रहे तो रिपल्सन होता है, नहीं दूरी बढ़ता है। ठीक है, और अगर न्यूट्रल की बात करें, मतलब अगर हम इसके बात कर रहे हैं कि जो ना तो लड़का हो ना तो लड़की हो, ना तो प्लस हो ना तो माइनस हो, न्यूट्रल है, नहीं उसको ना तो किसी से अट्रैक्शन होगा नहीं तो रिपल्सन होगा, कोई उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं, तो यही होता है, तीन चीज़ होता है। नहीं, एक या तो न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल नहीं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तो नेगेटिव आ आएगा। तो अगर पॉजिटिव आया और सामने अगर नेगेटिव है तो उसको कुछ कर लेगा, खींच लेगा। अगर इस पे नेगेटिव है सामने पॉजिटिव है तो उसको भी कुछ करेगा, खींच लेगा। अगर इस पे पॉजिटिव है सामने भी पॉजिटिव है तो उसको रिपेल कर देगा। इस पे कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल रहेगा, किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन चार्ज आता किधर से है? नहीं, तो चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के कारण, नहीं इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसके कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ही चार्ज होता। तो इसमें ना लगड़ने से चार्ज उत्पन्न होता है। नहीं, हम लोग पढ़े हैं कि जब इसको लगड़ते हैं बहुत ही अच्छा से, मतलब बहुत देर तक अगर लगड़ेंगे तो ज़्यादा आवेश उत्पन्न होता है। इसको हम प्रैक्टिकल बचपन में करते थे, कंघी को लगड़ते थे और सामने ले जाते हैं छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के ऊपर, तो सब ना चिपक जाता है। नहीं, ये करने की ज़रूरत नहीं, ये सिंपल है। ठीक है, तो ये आवेश है उत्पन्न कहाँ से हुआ? तो लगड़ से। और देखो ठंडा के दिन में देखा होगा जो स्वेटर वगैरह है वेस्ट बंगाल जो हम लोग पहनते हैं इनर, नहीं तो उसको कुछ उससे कुछ होता है, जब हम उसको खोलते हैं तो चिट चिट आवाज़ करता है और हल्का हल्का झंझनाता होगा। नहीं, क्योंकि जब लगड़ाता है तो आवेश उत्पन्न होता है, और आवेश से कुछ होता है करंट शॉर्ट करता है तो चिटचिटाता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि हम किसी चीज़ को लगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, आवेश अगर हम बात करें तो कहाँ से बनता है? तो इलेक्ट्रॉन से बनता है। इलेक्ट्रॉन से नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है नेगेटिव वाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो नेगेटिव वाला होता है, माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होता है, प्रोटॉन भी आवेश होता है, और दोनों सेम होता है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। इस पर भी उतना ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे ना नेगेटिव वाला होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव वाला होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव वाला, प्रोटॉन पे अगर ये दोनों मिलता है तो आपस में अट्रैक्शन बढ़ता है, खिंचाव बढ़ता है। नहीं, तो सुनो, तो ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, जिस पर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। ठीक है, अब यही इलेक्ट्रॉन को दौड़ने के कारण चार्ज, मतलब इसी पर ना आवेश है बोलो, और ये जब चलना उलना शुरू कर देता है तो आवेश चलना शुरू कर देता है, और यही आवेश के कारण हमारा ये विद्युत धारा और करंट वगैरह बनना शुरू होता है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं करंट थोड़ा विद्युत धारा। ठीक है, ये आवेश हमको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं विद्युत धारा को चीज ज़्यादा। चलिए देखो, अगर आवेश देख रहे हैं थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत। चलो देखो, हम आवेश के बारे में जाने तो आवेश बनता है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन रहता है परमाणु के अंदर, नहीं परमाणु ये है, तो परमाणु के बीच में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज नहीं रहता, वो न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव वाला होता है, अभी बताएं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव वाला होता है। ठीक है, तो अगर हम परमाणु की बात करें कि परमाणु होता कैसा है, न्यूट्रल होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑब्जेक्टिव में आवेगा तो ऑप्शन कुछ लगाना है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? ये परमाणु है, परमाणु है जो उदासीन होता है, उदासीन। क्यों? क्योंकि देखो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज है नहीं, और प्रोटॉन पे प्लस और इलेक्ट्रॉन पे माइनस। नहीं, तो जो भी हो रहा है प्लस माइनस यहाँ तो न्यूट्रल हो गया।
प्लस माइनस यहाँ न्यूट्रल हो गया। अगर हम पूरा बात करें इसका कि ये जो दिखाई दे रहा है ये कैसा है, तो इस पर पॉजिटिव जितना है उतना ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिल के कुछ हो गया जीरो, और जब जीरो हो जाएगा तो उसको कुछ बोलेंगे न्यूट्रल, उदासीन हो गया। इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसमें बहुत सारा प्रोटॉन भरा हुआ है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही है प्रोटॉन है, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, इसलिए उदासीन है, नहीं इसमें करंट नहीं है। लेकिन अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, माने प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, और प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा तो प्लस वाला ज़्यादा हो गया, तो चार्ज कैसा आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, नहीं इसीलिए लगाने से चार्ज हो जाता है। समझ में आया? कोई चीज़ को जब लगाते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन टूट के अलग हो जाता है। जैसे इसमें मान लो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी रहता है, ठीक है। तो किसी तरीके से लगा के एक इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन तो टूट के बाहर हो गया, लेकिन प्रोटॉन अंदर से तो नहीं ना आएगा, बीच में रहता है, उसको निकालना संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गया तो जिस पे इलेक्ट्रॉन गया होगा वो नेगेटिव चार्ज हो गया होगा, काहे कि इलेक्ट्रॉन माइनस वाला तो जीरो पर गया होगा और पर बढ़ गया होगा माइनस, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो माइनस चार्ज हो गया होगा, और जिसको में से निकला वो एगो कम गया तो बढ़ कौन गया, प्लस वाला बढ़ गया। मान लो प्लस 10 गो है, 10 गो प्रोटॉन है, 10 गो इलेक्ट्रॉन था, एगो जब इधर चल गया तो इलेक्ट्रॉन 9 गो बचा, 9 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन तो कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों प्लस माइनस बराबर होता, बचा एगो प्रोटॉन प्लस वाला, तो इसलिए इस पर एगो प्लस चार्ज आ जाएगा, और जरा पर ही माइनस गया वो माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए चार्ज हो जाता है, लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें से टूट जाता है, टूट के अलग हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन टूटता है, जय इलेक्ट्रॉन अलग होता है टूट के, उतना प्लस इस पर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि लगाने के चक्कर में हमारा बाले वाला इलेक्ट्रॉन टूट के इस पर चल गया, तो हमारा बाल में पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। अब जो कमज़ोर रहेगा वो टूटेगा नहीं, जो बरियार रहेगा वो नहीं टूटेगा, तो इसलिए प्लस माइनस चार्ज होता है, ठीक है। अब सुनो, अगर हम बोले आवेश संरक्षण का सिद्धांत, अगर बोले परमाणु कैसा होता है, तो परमाणु होता है उदासीन, क्योंकि पूरे परमाणु में अगर देखें तो जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर बोले कि नाभिक कैसा होता है, नाभिक कोई भी परमाणु का नाभिक कैसा होता है, तो अगर नाभिक की बात करें तो नाभिक में सिर्फ और सिर्फ प्लस होता, इलेक्ट्रॉन इधर न है, नाभिक सिर्फ और सिर्फ प्लस होता, तो नाभिक कैसा होता है, धनात्मक होता, धन आवेशित होता, नहीं पॉजिटिव चार्ज होता। तो पूछ सकता है कि नाभिक कैसा होता है, उदासीन होता है, धन आवेशित होता है, ऋण आवेशित होता, धन आवेशित होता, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता, पूरा परमाणु उदासीन होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता, और न्यूट्रॉन जो रहता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो होता, ठीक है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत कुछ होता है, देखो आवेश का ना, आवेश जो है, आवेश ऐसा चीज़ है ना कि इसको ना तो हम लोग बना सकते हैं नहीं तो ख़त्म कर सकते हैं। मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही मतलब निर्माण, आवेश को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट कर सकते हैं, नहीं ना ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि आवेश निर्माण कर दें, आवेश बनाना शुरू, अब वैसा अगर हो जाता तो कुछ होता, करेंट एकदम फ्री में बनता, नहीं आवेश खाली बना देते, इतने आवेश बना देते भर भर के कि एकदम दनादन करेंट बनना शुरू हो जाता। नहीं, मतलब आवेश हम लोग बना नहीं सकते, आवेश निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है। और आवेश को ख़त्म भी नहीं कर सकते, जो आवेश है वो ज़िंदगी में कभी ख़त्म भी नहीं होगा, और जो आवेश नहीं है उसको हम अलग से बना भी नहीं सकते। मतलब ये हुआ कि सुनो देखो, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 इलेक्ट्रॉन था ना, मान लो इसमें 10 गो इलेक्ट्रॉन है और इसी के अंदर 10 गो प्रोटॉन होगा, प्लस वाला 10 गो, माइनस वाला, हम बोलेंगे बताओ इसमें कितना चार्ज है, तो बोलेगा चार्ज प्लस 10 माइनस 10 बराबर 0, माने इस पर कोई चार्ज है ये नहीं। अगर बोले चार्ज है इसमें तो चार्ज नहीं है, आवेश है इसमें, आवेश नहीं है, नहीं। अब अगर आवेश नहीं है तो हम आवेश कैसे निर्माण कर देते हैं, इसका मतलब अगर आवेश आ गया इस पर कहने से तो कुछ बोल रहे हैं कि आवेश निर्माण हो गया। अब इसको लगाड़े, ठीक है, और लगाड़े से बन गया, इस पर आवेश आ गया ना आवेश, तो कुछ हुआ, आवेश निर्माण हो गया, आवेश का निर्माण नहीं हुआ कुछ ही। सुनो, इस पर 10 इलेक्ट्रॉन 10 को प्रोटॉन था, जब इसको हम ऐसे लग रहे तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा अंगुली में आ गया और 9 इलेक्ट्रॉन वहाँ बचा, तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो इलेक्ट्रॉन ही बढ़ गया, तो ये माइनस हो गया और कुछ हो गया प्लस हो गया, ठीक है। तो बस अलग हुआ नहीं, इसमें 10 गो इलेक्ट्रॉन और 10 गो प्रोटॉन था, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बस दूर हो गया, ख़त्म नहीं हुआ। 10 गो इलेक्ट्रॉन था, 10 गो अभी भी है, देखो 9 गो ही आगे घूमा,
ख़त्म नहीं ना हुआ। ऐसा तो ना हुआ कि 10 इलेक्ट्रॉन में 9 एगो इलेक्ट्रॉन एकदम छपित हो गया, गायब हो गया, कन्हू नहीं है पूरा दुनिया में, ऐसा नहीं ना। यहाँ से बस खाली हमारे हाथ में आ गया नहीं, और फिर होगा इसको अगर मिला देंगे तो फिर वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे मान लेते हैं कि इसको लग रहे हैं तो इस पर आ गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया प्लस चार्ज, चार्ज हो गया प्लस। अब इस चार्ज को हमको ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म होगा? चार्ज आ गया, जो इस पर चार्ज है, जैसे फ़ोन चार्ज हो जाता तो एक बार डिस्चार्ज भी हो जाता तो कुछ हुआ, उसमें से चार्ज ख़त्म हो गया? चार्ज ख़त्म नहीं होता। जैसे इसको लग रहे हैं तो ये चार्ज हो गया, लेकिन चार्ज को अब हमको ख़त्म करना है। ठीक है, चार्ज आया कैसे हुआ हमको पता है कि चार्ज पहले से था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एगो देखो यहाँ पर आ गया, प्रोटॉन यहाँ पर, इसलिए चार्ज आया। चार्ज अलग से बना नहीं है, चार्ज पहले से उसमें था, बस अलग कर दिए इसलिए वहाँ गुणवा बदल गया नहीं। अब जब गुण आ गया प्लस वाला तो हमको प्लस चार्ज को ख़त्म करना। ख़त्म हो सकता? नष्ट नहीं हो सकता, चार्ज कभी नष्ट नहीं होता। मतलब कि जब प्लस प्रोटॉन एगो ज़्यादा है, प्रोटॉन को उड़ा देंगे, छपित नहीं ना हो सकता। कुछ करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन ले जाके उसको दे देंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे 10-10 बराबर हो गया, और 10-10 बराबर चार्ज कितना हो जाएगा? 0। अब चार्ज 0 हो गया तो बताओ चार्ज ख़त्म हो गया, इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया? इलेक्ट्रॉन ख़त्म तो हुआ नहीं, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आया था फिर वहीं चल गया। तो इलेक्ट्रॉन उतना ही है, प्रोटॉन उतना ही है, बस चार्ज बदल जाता है। इलेक्ट्रॉन दूर हुआ तो पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन मिल गया तो एक को चार्ज नहीं, 0 नहीं। अगर हम ये बोले तो इसीलिए हम बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत नहीं, कि आवेश को न तो निर्माण कर सकते हैं और न ही नष्ट। बस कुछ करते हैं, बदलते हैं नहीं, बस बदल सकते हैं नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अलग कर देंगे, चार्ज बन जाएगा, फिर मिला देंगे, चार्ज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन संख्या हमेशा उतना ही रहेगा नहीं। अगर हम बोले जैसे कि पूरा दुनिया में चार्ज बहुत है ना, चार्ज, तब नहीं इतना करंट बन रहा है। करंट किससे बनता है? चार्ज से बनता, आवेश से बनता है नहीं। पूरा दुनिया में देखो एकदम करंट बह रहा है, खूब आवेश बह रहा है, प्लस वाला एकदम दनादन बह रहा है, तब तो लाइट जल रहा है खूब, पूरा एकदम भरा है। बैटरी देखो उसमें खूब चार्ज भरा है, मोबाइल चार्ज है, कितना सारा बैटरी चार्ज है नहीं, हर एक तरफ चार्ज है कि नहीं? पूरा दुनिया में चार्ज खूब चार्ज। एक क्वेश्चन है जल्दी से और बताना, ठीक है, कि पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में जितना बड़ा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड में बात कर रहे हैं, सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, पूरा ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज कितना होगा? पूरा ब्रह्मांड की बात करें, जितना बड़ा ये संसार है, अगर पूरा संसार की बात करें कि टोटल चार्ज कितना है, बताओ कितना होगा? सोच सकता? बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा, कितना होगा? कुछ नहीं, पूरा दुनिया में जो चार्ज है वो 0 है नहीं, पूरा संसार में जो चार्ज है 0 है। अब सबको लग रहा होगा ये कैसे हो गया, ये सब कैसे जल रहा है, इतना करंट जल रहा है, इतना बैटरी चार्ज होता है, ये सब चार्ज है, ये चार्ज है, लेकिन कहाँ? हमारे घर में है, पृथ्वी पर है। पूरा दुनिया की बात करें, अगर पूरा दुनिया की बात करें, ये मान लो दुनिया, तो ये दुनिया में टोटल जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, जितना माइनस वाला होगा उतना ही प्लस होगा। बस हम लोग कुछ किए, हमको करंट बनाना रहता है बस यहाँ से यहाँ तक, यही ना, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो था वो प्रोटॉनवा यहाँ से इलेक्ट्रॉनवा उठ के यहाँ तक आ गया, मैंने अलग हो गया, प्लस यहाँ माइनस यहाँ। तो एरा हम देखें तब बोलेंगे कि यहाँ चार्ज है, लेकिन पूरा देख रहे हैं तब कुछ ही बोलेंगे, कहने चार्ज है। इसमें तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, मतलब 0 चार्ज है। लेकिन इस सब छोड़ के अगर हम यहाँ पे सिर्फ देखें, सिर्फ एक बोलवा में देखें, तब पता चलेगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चार्ज है 10 कूलम, यहाँ पे 3 कूलम, यहाँ पे -10 कूलम है, यहाँ पे +10 कूलम है। तो बोलेंगे, अगर इसका बात करेंगे तब बोलेंगे कि यहाँ पे +10 कूलम चार्ज है, इसका बात करेंगे तब बोलेंगे -10 कूलम चार्ज है। लेकिन पूरा की बात करेंगे तो कहेंगे कहाँ -10 +10, तो ये पूरा पर 0 हो गया ना 0। तो इसका मतलब टोटल में कितना माइनस वाला चार्ज रहे उतना ही प्लस वाला होगा, कहीं ना कहीं होगा। ये सब जो इतना चार्ज है ना पॉजिटिव, तो उतना नेगेटिव भी होगा, बस दोनों अलग अलग है नहीं। लेकिन ये पूरा कहाँ है? पूरा यही संसार में। तो जितना संसार में प्लस वाला उतना ही संसार में उतना ही माइनस वाला, दोनों हो गया बराबर, इसलिए टोटल चार्ज 0। यानी दुनिया में कोई भी चार्ज नहीं है, आवेश नहीं है, चार्ज नाम की चीज़ नहीं है, 0 है। ठीक है, तो चार्ज हम लोग रखते हैं, इतना पता चला पूरा दुनिया में ही चार्ज 0 है नहीं। तो ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत था नहीं, कि आवेश को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आवेश। ठीक है, आवेश के बारे में इतना कुछ जानना था। देखो
तब जाकर के हमारा शुरुआत होगा कुछ विद्युत धारा। नहीं, अब देखो जब ये आवेश है, आवेश हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन अगर रुका हुआ है तो ठीक है, ये आवेश है। नहीं, लेकिन रुका हुआ रहता है ना तो उतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस रुका हुआ है। अगर कोई आसपास में पॉजिटिव आया तो उसको खींच लेगा, बस इतना अंतर करता है। इससे ज़्यादा मतलब कोई प्लस वाला है आराम से बैठा हुआ, माइनस आया आसपास में उसको अट्रैक्ट कर लेगा, सिंपल। लेकिन और कुछ इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर दिया, अगर ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर दिया तो बहुत तरह के अपना दिखाना शुरू कर देगा। नहीं, जब तक बैठा है, शेर बैठा है तो कुछ दिक्कत नहीं, जाएगा वहाँ तो भले तुमको खींच के खा लेगा। नहीं, लेकिन अगर वो दौड़ना शुरू कर दिया, रगेदना शुरू कर दिया तो जो आसपास में मिलेगा सबको एकदम रौंद देगा। नहीं, तो यही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। अगर ये चुपचाप बैठा है तो करंट तो नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा, उठा के फेंकेगा नहीं, लेकिन हाँ बस उसमें थोड़ा सा गुण रहेगा कि उसी के जैसा चार्ज आया, अगर पॉजिटिव आ गया तो उसको खींच लेगा, नेगेटिव आया तो रिपेल करेगा, बस और कुछ नहीं करेगा। वो उसको पकड़ लेंगे तो कुछ ना, हाथ ले लेंगे, चार्ज को हम अपना हाथ पे रख लेंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। करंट लगेगा नहीं लगेगा, नहीं, अगर हाथ पे चार्ज ऐसे लेके खड़ा रहें तो ठीक है। लेकिन अगर वो चार्ज चलना शुरू कर दिया बॉडी से तब हमारा करंट लग जाएगा। नहीं, सोचो, हाथ पे चार्ज लेके बैठे कोई दिक्कत नहीं, चलना शुरू कर दिया तो उठा के फेंक देगा, नहीं खुद चलेगा और तुमको उठा के फेंक देगा। तो होता कुछ है, ध्यान सुनो। अब ये ना अलग अलग तरह के चीज़ मिलता है हमको दुनिया में। नहीं, अब इलेक्ट्रॉन जो है ना सब में नहीं चलता, इलेक्ट्रॉन किसी किसी चीज़ में चलता है, किसी में नहीं चलता। तो कोई ख़ास चीज़ में अगर चलता है, जिसमें चलता है उसको चालक बोलते हैं, चालक, ठीक है, कंडक्टर। और जिसमें नहीं चलता उसको कुचालक बोलते हैं, कुचालक, कुचालक नहीं, कुचालक, ठीक है, इंसुलेटर उसको बोलते हैं। नहीं, तो चालक मतलब या तो कुचालक बोलेंगे या विद्युत रोधी बोलेंगे, विद्युत रोधी, विद्युत रोधी माने विद्युत को रोकने वाला पदार्थ है। तो अलग अलग तरह की मिल जाएगा, जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये सब कुछ कैसा पदार्थ है, ये सब कुचालक पदार्थ है। नहीं, कागज हो गया, ये सब कुचालक, एयर हो गया, हवा हुआ, इस सब में करंट चलता है नहीं चलता। अगर हवा में करंट चलता तो बताओ ऐसे ही करंट से जल लेते रहता बल्ब, नहीं, हवा में करंट नहीं जल सकता। तो ये सब कैसा है, ये सब कुचालक पदार्थ है, ठीक है, ठीक है। एक होता है अर्धचालक, अर्धचालक। देखो ये क्वेश्चन पिछला बार लगता है पूछा है, 5 नंबर में पूछा, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। डिफिनेशन पूछा था कि चालक किसको बोलते हैं, अर्धचालक किसको बोलते हैं, कुचालक किसको बोलते हैं। कितना सिंपल है, जिसमें आवेश चलता है उसको चालक बोलते हैं, जिसमें आवेश नहीं चलता उसको कुचालक बोलते हैं, जिसमें आवेश थोड़ा थोड़ा चलता, नहीं धीरा, कम चलता, आधा चलता है तो उसको अर्धचालक। बताओ, सेमी कंडक्टर जिसको बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर के नाम सुना होगा, बहुत जगह यूज होता है कंडक्टर, ठीक है। और ये हो गया कंडक्टर, ये हो गया इंसुलेटर, ठीक है। तो अगर हम लोग चार्ज लेके और अगर हम लोग इंसुलेटर पर है, मतलब कि हम लोग कुचालक पदार्थ पे, लकड़ी पे, लकड़ी में करंट नहीं चलता तो लकड़ी पे खड़ा रहेंगे तो उसमें करंट चलेगा नहीं, नहीं, तो करंट चलेगा नहीं तो चार्ज आराम से बैठा है, बैठा रहता है तो हमको कुछ करता नहीं है, तो करंट वगैरह कुछ लगेगा नहीं, नहीं। लेकिन आवेश चलता किस में, चालक में चलता है। चालक में भी सबसे तेज जो चलता है वो चांदी में चलता है, सबसे तेज अगर किसी में चलता है करंट तो चलता है चांदी में। अगर धातु की बात करें, शीशा में बहुत कम चलता है, शीशा में भी चलता है, शीशा में भी करंट चलता है लेकिन बहुत कम। अगर शीशा से करंट को पकड़ेंगे ना, छुएंगे तो करंट लगेगा बहुत कम, ना के बराबर नहीं लगेगा, मान लो, ठीक है। और अगर चांदी से पकड़ लिए करंट को, छू रहे हैं तो धर के इतना ज़बरदस्त झनकाएगा कि दम मत पूछो, ठीक है। अब अर्धचालक सेमीकंडक्टर में नहीं, सेमीकंडक्टर जो होता उसको से थोड़ा थोड़ा लगेगा, आधा लगेगा, ठीक है। तो यही तो है चालक, अर्धचालक, कुचालक, ठीक है। एग्जाम्पल दे देंगे, चालक में हो जाएगा चांदी हो जाएगा, सोना हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, जो करंट वाला होता है तांबा हो जाएगा, ये सब कुछ है चालक है। नहीं, ये हो जाएगा कुचालक। और सेमीकंडक्टर में गैलियम होता है, सिलिकॉन होता है, ठीक है, कार्बन होता है, ये सब हो सकता है, ठीक है।
अब सुनो, तो ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब आया करंट के बारी। अब विद्युत धारा शुरुआत होता है। देखो ये चैप्टर है विद्युत धारा, अभी तक शुरुआत भी नहीं हुआ, क्योंकि जिसके जरूरी है आवेश, ये सभी क्वेश्चन भर भर के पूछता। अगर विद्युत धारा डायरेक्ट लिखवा के और आगे बढ़ जाते तो बताओ बहुत सारा चीज़ छूट जाता। नहीं, अब विद्युत धारा किसको बोलते हैं, ध्यान सुनो। विद्युत धारा ये है चालक। अब चालक के नाम लेंगे तब समझ में आएगा, वो चालक है माने इसमें आवेश चलने वाला होगा, आवेश इसमें चल रहा होगा। अगर कुछ चालक बोलेंगे तो समझ जाना उसमें आवेश नहीं चलता होगा, ठीक है। तो अगर ये चालक है और इसको आवेश यहाँ पे हम रख दें, यहाँ पे पॉजिटिव वाला रख दिए बहुत सारा, ठीक है, प्लस चार्ज, और इधर मान लो कि माइनस दे दिए, माइनस होगा कुछ ही। मान लो यहाँ पे प्लस 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 और यहाँ पे माइनस 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 भर दिए, होगा कुछ ही। हम जानते हैं प्लस माइनस के बिना नहीं रह सकता, नहीं रास्ता मिला तो चाहे कुछ भी हो बीच में उसको तोड़ के और लड़ के भागेगा नहीं, लेकिन इसको चाहिए हमेशा कौन, माइनस। पॉजिटिव को हमेशा चाहिए सिर्फ और सिर्फ, तो ये किसी भी तरह से जाना चाहेगा, कहाँ जाना चाहेगा, माइनस के पास जाना चाहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ चाहता है न्यूट्रल होकर रहे, नहीं न्यूट्रल नहीं। पॉजिटिव के मतलब ना प्लस चार्ज आ गया, प्लस वाला गुण है उसके ऊपर, तो उसको माइनस में जाना चाहिए, ठीक है, तब जाके न्यूट्रल होगा। किसी के पास माइनस है तो प्लस वाला चाहिए। किसी को भूत धर लिया, बजरंगबली के नाम लेता है, सही हो जाता, नहीं भूत माइनस हो गया, बजरंगबली प्लस हो गया, ठीक है। तो यही सब होता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। किसी को कोई लड़का है बहुत ज़्यादा कूद रहा है, एकदम उफान, एकदम ना पगला गया, मम्मी पापा उसको एकदम लगन चुमावन कर देते हैं, नहीं न्यूट्रल हो जाता है। उसके बाद फिर वो काहे कूदेगा, नहीं। तो रियल है, प्लस से को माइनस मिल जाएगा, शांत हो जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा फिर, ठीक है। लेकिन जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो एकदम दीवार फान देगा, नहीं पूरा कबाड़ के फेंक देगा, जला देगा, आग लगा देगा, ठीक है, कई बार माथा फोड़ लेगा, कितना से लड़ाई कर लेगा, नहीं करता है कि नहीं। देखो तो ऐसा ही होता है, ठीक है। ये प्लस चार्ज होता है और ये कुछ होता है माइनस चार्ज होता है। प्लस को चाहिए ही चाहिए माइनस, नहीं जब तक नहीं मिला तब तक तो इसके पास पावर इतना है कि मत पूछो, ये चलना शुरू कर देता। लेकिन चलेगा कब, जब उसको चलने वाला चीज़ मिलेगा, मतलब चालक मिलेगा। तो चालक है, ये चार्ज है, जाना शुरू कर दिया। जैसे जाना शुरू किया तो देखो जब ये चलना शुरू कर दिया तो इसी को तो बोलते हैं करंट, इसको कुछ बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत बोलते हैं विद्युत का धारा बह रहा, पानी का धारा बोलते हैं ना कि पानी का धारा बह रहा। उसी तरीक़ा से विद्युत माने आवेश होता है, चार्ज होता है, ठीक है। तो विद्युत का धारा बह रहा, आवेश का धारा बह रहा। तो अगर कोई बोलेगा विद्युत धारा किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, आवेश की प्रवाह को, आवेश की प्रवाह को। मतलब आवेश अगर चलना शुरू कर दे तो उसको कुछ बोलते हैं विद्युत धारा। इसको हम लिख सकते हैं आवेश, तो आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को, व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मतलब ये हुआ बहुत सारा आवेश यहाँ पर है, पॉजिटिव वाला, सुनो यहाँ पे नेगेटिव वाला, सब एकदम एक ही दिशा में बहना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। धारा किसका, विद्युत का, इसी को तो बोलते हैं विद्युत धारा। नहीं यहाँ पे क्लियर समझ में आया होगा कि ये विद्युत धारा कैसे बनता है। नहीं हम सिर्फ रटा नहीं रहे हैं, इसका सिर्फ डिफिनेशन हमको लिखा है, क्या मकसद नहीं है, हमको समझा बताना है रियल में आखिर ये बहता कैसे है करंट। नहीं बहता ऐसे है कि मान लो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पहुँचेगा ही पहुँचेगा। जब ये पहुँचना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया तो करंट बन जाता है। और सुनो बेचारा ये करंट जो है आई तो बह रहा है, अपना जा रहा है, अपना लक्ष्य पर जा रहा है। नहीं पॉजिटिव वाला अपना नेगेटिव के खोज में, नहीं अब बीच में हम लोग जा रहे हैं इंटरफेयर करें, नहीं जाके छुए जाते हैं। अब इसको बीच में जाके छुएंगे कुछ होगा बताओ, रोके जा रहे हैं। चलो हाँ ये बेचारा क्या किया तुमको बताओ, ये अपना मान लो कि इसको नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव के पास जा रहा है, अब बीच में आ गया दो चार गो इधर उधर से, नहीं कुछ भी। लेकिन उस समय ना ये पागल रहता, तुम अगर इसको छुए जा रहा है, टच करे जा रहा, तुम्हारा हाथ कबाड़ के फेंक सकता। अब पता ये होना चाहिए कि कितना इसके पास पावर है, नहीं पॉजिटिव कितना है स्ट्रांग। ज़्यादा करंट रहा, ज़्यादा भीड़ रहा तो तुमको साथे साथे लेके चल जाएगा, ठीक है। और कम भीड़ रहा तो हो सकता है थोड़ा सा झनकाएगा, और बहुते कम रहा तो तुमको कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये अपना लक्ष्य के पास
जाएगा ही जाएगा। नहीं, और तुम रोकने के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम कर दो, यहाँ पे बल्ब लगा दो, कुछ कर देना, बल्ब कर। हमारा साइंटिस्ट लोग अच्छा काम किया, नहीं, उनको पता था ये अपना लक्ष्य पर जाएगा प्लस माइनस के पास, हमारा एक काम कर देगा। कौन सा काम? लाइट जला देगा। कैसे लाइट जलाएगा? देखो, लाइट में होता है कची प्रतिरोध की क्षमता, ठीक है। बल्ब में ये जो बल्ब का फिलामेंट है जो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का, ठीक है, इसके पास ना प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता। प्रतिरोध की क्षमता, प्रतिरोध माने रोकने वाला, करंट के। देखो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, हम लोग पकड़ के थोड़ा सा रोक सकते हैं, उतना भी हम लोग पास रोकने का क्षमता उतना ज़्यादा है नहीं। पकड़ेंगे तो बहुत कम रोकेगा वो, हम लोग को हम लोग को ही उठा के फेंक देगा। नहीं, हम लोग रोक नहीं सकते हैं। रोक कौन सकता है? तो उसी के जैसा हो, उसी का पार्टनर, जैसे टंगस्टन है, इसके पास रोकने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता। नहीं, क्या हो, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देना चाहता। तो किया कुछ ही, हम लोग जान रहे थे, जो भी साइंटिस्ट लोग एडिसन नहीं बल्ब का आविष्कार किया, वो जान रहे थे नहीं कि इलेक्ट्रॉन को रोकेगा कौन? टंगस्टन। जब रोकेगा इधर से ई एन आना चाहेगा, ई एन से रोकना चाहेगा, दोनों में कुछ होगा, टक्कर होगा, और लगड़ होगा टक्कर के साथ। जब लगड़ होता है तो कुछ होता, आग निकलेगा। नहीं, आग निकलेगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो सुनो, इधर से जा रहा है पॉजिटिव, ठीक है, और जा रहा है आराम से इधर, इस जैसी एंट्री करेगा किसमें? टंगस्टन में। टंगस्टन के पास है प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, प्रतिरोध हम किसको बोलते हैं? जो रोकने का काम करता है, जो विद्युत धारा को रोकने का काम करता है, उसको बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। अब बोलो कि ये पॉजिटिव मान लो जाना चाह रहा है आगे और प्रतिरोध रोकना चाह रहा है, इसको धक्का दे रहा है पीछे। नहीं, पॉजिटिव कह रहा है हमको जाए दो, काहे ला परेशान कर रहा। नहीं, कितना दिन के बाद जाए रास्ता मिला है, वो तुम भी बीच में आ गया, प्यार से समझाता है। नहीं, लेकिन प्रतिरोध रहता है, लाठी लेके खड़ा, नहीं, चाहे जय हो जाए वहाँ तक जाए तो नहीं देंगे। नहीं, लेकिन ये जब घुसाता है चार्ज तो लड़ाई करता है। नहीं, इसको भी जाना जरूरी है, ये भी कहता है हम जा ही नहीं देंगे। तो दोनों में होता है ज़बरदस्त लड़ाई। नहीं, प्लस और किस में? करंट और किस में? प्रतिरोध में। करंट प्रतिरोध में लड़ाई होता है, लगड़ होता है, चमकना शुरू हो जाता है, और हमारे पास फिर कुछ आ जाता, लाइट आता है। बोलो, और इसके आगे बहुत, देखो बहुत मेहनत करे पड़ता है। नहीं, अपने लक्ष्य के पास पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करे पड़ता। ये बल्ब से ही गुजरना नहीं पड़ रहा होगा उसको आगे जाएगा ना तो उसको मिल रहा होगा पंखा, कुछ मिल रहा होगा, दम घूरे वाला, दम पंखा लगल होगा। नहीं, अभी बेचारा इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर कॉइल के साथ, तांबा के तार के साथ। नहीं, और उसका प्रतिरोध ऐसा है, वो भी कह रहा है ना 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 ना, आगे से निकल गया, यहाँ से तो जा ही नहीं देंगे। नहीं, ये देख रहा है कि ये ऐसे नहीं सुनेगा, ठीक है। इसके पास पावर है। बताओ, जब माइनस के पास पहुंचना रहेगा तो क्षमता आ ही जाता है, ठीक है। अब बताओ, अब पंखी रहे चाहे कुछ रहे, नहीं सुनता है तो उसको घुरा के एकदम फेंक देता, धुन के। नहीं, घुरना शुरू कर देता है पंखी। मतलब यहाँ पर भी कुछ हुआ, इसके साथ लड़ाई हुआ पॉजिटिव के साथ, ठीक है। किससे? प्रतिरोध से। किसका प्रतिरोध से? पंखा वाला प्रतिरोध से, कॉइल के प्रतिरोध से। और उसके पास ऐसा क्षमता है कि इसको कुछ कर देता, घुरा देता। तो इसको घुरावे पड़े तो घुरा दिया, जलाना पड़े जला दिया, लेकिन ये आगे जाएगा, अभी भी आगे जा रहा। देखो करंट कैसे बहता। हम लोग सोचते हैं खाली दो में वायर आ रहा, दोनों में करंट आ रहा होगा। अगर रियल में जानेगा ना तो करंट पकड़ सकता है, जैसे हम देखो जलते भर में जोड़ते हैं ना। नहीं, समझ में आ जाएगा तो बहुत कुछ कर सकता है। देखो करंट अभी भी जा रहा है प्लस, ठीक है, इसको घुराया, फिर यहाँ आया, ठीक। आगे मान लो हीटर लगा है, कुछ लगा हुआ है, हीटर का प्रतिरोध और भी ज़्यादा होता है, एकदम ज़बरदस्त। सबसे कम प्रतिरोध होगा बल्ब के, कहे कि बिल बल्ब में कम उठता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन को जितना लड़ना पड़ेगा बिल उतना ज़्यादा उठेगा, खर्चा उतना ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन जितना लड़ेगा माथा का पार उतना फूटेगा, पैसा उतना खर्चा होगा कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा ताकत लगा के लड़े पड़ेगा, करंट उतना ज़्यादा बनेगा, और करंट उतना ज़्यादा बनेगा तो कुछ होगा, पैसा उतना ही उठेगा बिल। नहीं, तो देखो पहले बल्ब के साथ लड़ा, कम प्रतिरोध था, उसको खाली कुछ किया, चमका दिया, भाग गया। उसके बाद यहाँ से भागा तो आगे मिला कौन? पंखा भी बोला है कि आप तुमको जाए नहीं देंगे। तो ये इसके साथ लड़ाई करता है, घूरा ज़बरदस्त। नहीं,
अब इससे भी बच के जब बाहर आया तो मान लो आगे लगा हुआ है हीटर, कूलर, बहुत सारा एसी, नहीं मान लेते हैं हीटर है, हीटर के पास, हीटर में होता है नाइक्रोम, कुछ होता है नाइक्रोम, और नाइक्रोम जो होता है, ये सब याद रखना, पूछता है बल्ब में कौन सा फिलामेंट कांची का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए चमकता है। अब बताओ हीटर जो होता है उसका कौची का बना होता है, नाइक्रोम का, ठीक है, नाइक्रोम मिश्र धातु होता है, ठीक है, और इसलिए इसका प्रतिरोध और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तो इतना बढ़िया मिश्र धातु मैंने मिक्सचर मिल के बना हुआ है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ मिल के बना होता है। अब बताओ ये सब बेचारा अकेले इलेक्ट्रॉन संभरा नहीं अपना लक्ष्य के पास जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम मिश्र धातु आया जिसका तम प्रतिरोध इतना है कि आप आपकी कोई हालत में इस बाहर जाने नहीं देना, नहीं 4-5 को एकदम लगा हुआ लाठी लेके। अब बताओ, लेकिन उसको भी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं। अब इसमें जब इसको साथ लड़ाई होता है तो ज़बरदस्त लड़ाई होता है, और जब यहाँ लड़ाई होता है तो बहुत ज़बरदस्त हीट उत्पन्न होता है हीट उत्पन्न, इतना ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है कि खाना बन जाता है, खाना बनता है ना नाइक्रोम हीटर पे। अब उसको ज़रा सा चैन मिला होगा, अब जाके फिर कहाँ पहुँचा होगा, माइनस के पास, और माइनस के पास पहुँच के कहेगा अरे बाप रे, इतना लड़ाई झगड़ा करके आज हम यहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। तब जाके कुछ होता है, दोनों मिल जाता है, दोनों हो जाएगा न्यूट्रल, और जब माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया, अब न तो केरो से लड़ेगा, बताओ दोनों मिल जाएगा, शादी ब्याह हो जाएगा, नहीं शादी ब्याह हुआ, अब कहीं वो केरो से लड़ेगा, मतलब हो गया न्यूट्रल उदासीन। अब बल्ब जोड़ेगा, पंखा जोड़ो जलने वाला, एक बार जो चल गया, जैसे बैटरी डाउन हो गया, इसी को बोलते हैं बैटरी डाउन। ये प्लस वाला पास था, इसके पास बैटरी चार्ज था, अभी चार्ज है नहीं, दम जो सामने आता है उठा फेंक देता। जैसे ही कहाँ तक पहुँच गया, माइनस तक पहुँच गया, हमारा बैटरी कुछ हो जाएगा, डिस्चार्ज। नहीं अब लड़ाई झगड़ा, अब तुम जाके जोड़ोते रहो बल्ब, कुछ बार जलने वाला नहीं है, हाँ एकदम न्यूट्रल हो गया। तो देखो, तो डिस्चार्ज कैसे होता है, चार्ज कैसे होता है, समझ में आया। जब तक प्लस है माइनस है, चार्ज रहेगा, जैसे दोनों के मिलन होगा डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। चार्ज कब होता है, चलो फिर से सुनो। बैटरी एक हम लोग के पास जो बैटरी मोबाइल की बैटरी होता है, कुछ ही हम लोग मोबाइल में करते हैं, बताओ कितना सिंपल है। मोबाइल के पास एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ, और वहाँ से दोनों तरफ निकाला गया है, नहीं सुनो इधर। अब मोबाइल में से जैसे इलेक्ट्रॉन एक तरफ से निकलता है, पूरा एकदम सारा स्क्रीन को घूरता है, स्क्रीन पर जो उसका काम है काम करता है, खटाखट एकदम, हम लोग जो काम करे कहते हैं कर देता है बेचारा, और करके घूरते सब इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है अपने जगह पे, नहीं। और एक बार जब सब पहुंच जाता है तो कुछ हो जाता है, डिस्चार्ज। आप कहता है कि अब हम काम नहीं करेंगे, फिर चार्ज करो, नहीं फिर हुरो उसको इधर से, और फिर बोलो कि तू कुछ सुस्ता गया इतना जल्दी, चलो अभी काम पर, नहीं फिर उसको पकड़ के खींच के लेके जाओ, अलग अलग करो दोनों के। जैसे मान लो ये दोनों माइनस प्लस मिल गया तो डिस्चार्ज हो गया, अब इसको पकड़ के अलगे कर देते हैं, फिर इसको चार्ज करना है तो कुछ करेंगे, इसको पकड़ेंगे खींच के और लेके चलाएंगे यहाँ पे, नहीं। अब बताओ प्लस को यहाँ पे लेके चल आएंगे तो बताओ फिर चार्ज हो गया कि नहीं, वो रह पाएगा, 1-2 दिन मान लो रह गया, फिर उसको याद आना शुरू हो जाएगा, नहीं, और फिर वो भागना शुरू करेगा माइनस के पास, फिर चार्ज हो गया। तो अगर हमको फिर से चार्ज करना है तो कुछ करते हैं, अलग करते हैं। चार्ज करना है मैंने दोनों के, मैंने किसी को लड़ाना है, नहीं लड़ रहा है, दोनों साथ है तो कहीं लड़ेगा, कहीं नहीं लड़ेगा, खुश है अपना ज़िंदगी में काहे लड़ेगा, लेकिन किसी तरीक़े से दोनों का अलग करवा दो, फिर देखो दोनों में लड़ा, नहीं अलग करवा दो, फिर देखो उसका नहीं मिल गया, फिर डिस्चार्ज। तो चार्ज और डिस्चार्ज कैसे होता है बोलो, चार्ज करना है प्लस माइनस को अलग, डिस्चार्ज करना है दोनों को मिला दो, ठीक है, मिल गया डिस्चार्ज। तो ये बताओ, तो ये सामने नहीं मिलता है, बोलो ये विद्युत धारा में कुछ ये देखना है, सामने हम लोग के देखने को मिलता नहीं, मिलता रोज़ मिलता, एकदम अलग अलग रख रहा है, बांध दिया तो ये छछन रहा है, एकदम लगता है कि तोड़ के कबाड़ के फेंक देगा, नहीं बॉर्डर देखा होगा फिल्म, नहीं और अगर दोनों का मुलाकात हुआ तो फिर दम लगता है कि दम अब उसके पास कुछ है ये नहीं। तो यही तो होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच भी यही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम विद्युत धारा समझा रहे हैं इतना, ठीक है, कि ये होता कैसे, करंट चलता कैसे। चलो देखो,
अगर पॉजिटिव रहता है जहाँ पे प्लस रहता है, जैसे दोनों का अलग किए, ठीक है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पे कुछ आ जाएगा माइनस, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इसी को वायर के द्वारा यहाँ पे लाएं, यहाँ पे बल्ब लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पे जोड़ दिए। रास्ता तो दिए इसको ज़रूर, लेकिन बीच में एगो काम दे दिए कि एगो बल्ब को तुमको जलाना, मैंने एगो के पीट के आना, छोड़ना, तब ये प्लस आता है आराम से, इसको पीटता है और आराम से चला जाता, काम हो जाता है। नहीं तो यही करंट का काम है। जो दो गो वायर होता है ना, तो दो गो में दोनों में नहीं आता है, जिसको प्लस बोलते हैं उससे आता है और जिसको माइनस बोलते हैं उससे जाता है। और हम कुछ करते हैं, हम चेयर पे बैठ जाते हैं, नहीं इसको तोड़ देते हैं और इसको पकड़ लेते हैं, इधर से इसको और जोड़ना हो तो दोनों के जोड़ देते हैं, तो बल्ब भी जल जाता है। तो करंट इधर से तो आता है, फिर चला भी जाता है, बल्ब भी जल जाता है, और हम इसको पकड़ ले हैं, लेकिन हमारा पैर जो है वो लकड़ी पर है, जिसको बोलते हैं कुचालक, इसमें करंट जा ही नहीं सकता है नीचे। तो बेचारा ये प्लस इधर काहे लग मारे जाएगा, उसको पागल है वो, कहे उसको जब इधर कोई है ही नहीं है। देखो लड़का को मान लो भेज रहे हैं, और भेजेंगे किधर, शहर में भेजेंगे कि उधर समुंदर में भेज दे, कहेंगे जाओ समुंदर में तुमको मिल जाएगी कोई, ठीक, वो जाएगा नहीं जाएगा, उसको पता है, उतना बुड़बक नहीं है, उसको पता रहता है समुंदर में कोई नहीं मिलेगा, तो देश में मिलेगा, घुसेगा देश में नहीं। तो आप सुनो, यहाँ पे प्लस जो है इधर से आ रहा है, तो ठीक, हम इसको जब पकड़ लिए, ठीक है, तो पकड़े ना तो उसको यहीं पता चल जाता है कि वो खड़ा कहाँ पर है, रास्ता कट है, मान लो कि उस साइड है, समुंदर के उस साइड है अमेरिका, चल जाएंगे अमेरिका में तो मिल जाएगी, नहीं, लेकिन समुंदर में जाए वाला जगहिया रहेगा तब ना, मर जाएंगे इधर ही तो जाएंगे कैसे। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ तक तो आवेगा, उसको भी पता है, लेकिन इसके पार कैसे करेगा, काहे के बीच में खाइए, बीच में, तो इधर ना आके किधर चल जाता, वो आराम से कहता है इधर जब है ये माइनस तो इधर काहे मर जाए, नहीं, आराम से इधर जाता है, इधर अपना लक्ष्य पे पहुँच जाता है। अब हमको करंट लगेगा, नहीं लगेगा, काहे नहीं लगेगा, काहे कि हम यहाँ पे खड़ा जो है विद्युत रोधी पर खड़ा है, और इसको ना बुड़बक बना दिए, नहीं जगह ही नहीं दे रहे नीचे जाके। जैसे हम अपना पैर इधर सटाएंगे किधर, ठंडा तरफ, कुछ मतलब पृथ्वी में बहुत सारा माइनस वायरल है, नहीं, तो पॉजिटिव घुस के जाना शुरू कर देगा, धर के झनका दे देगा। नहीं जैसे हम लोग बोल दें, अगर चलो एक वायर है, मान लो दम ये 11,000 वाला है, ठीक है, ये करेंट है, वायर है, ठीक है, और कोई आदमी आके इसमें लटक गया, ऊपर है पॉल पर ही है, ठीक है, एक आदमी इसमें लटका हुआ है, बताओ उसको करंट लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा, क्योंकि जो करंट जा रहा है बेचारा वो इधर का नहीं जाएगा, नीचे लटकल है, वो कुछ है ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, आराम से सीधे जाते रहेगा, नहीं, और इसको करंट नहीं लगेगा। लेकिन लटके के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि गलती से टूट जाए और गिर जाए नीचे, तब क्या होगा, पकड़ ले नीचे गिरेगा, और नीचे तो करंट चले लगेगा, पृथ्वी में सटेगा, करंट चले लगेगा, इसका कहानी ख़त्म। तो इसीलिए बांदर लोग देखा है ना, लटकल रहता, चिड़ै लोग बैठल रहता है, बोलो क्वेश्चन जो ये है कि चिड़ै लोग, पक्षी लोग को करंट क्यों नहीं लगता, बांदर उंदर सब लटकल रहता है, उसको करंट क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एक वायर में है और उसको चलने के लिए करंट सिर्फ आगे जाना चाहिए, इधर नहीं, ठीक है, करंट उधर जा रहा, तो करंट उधर जा रहा है तो उधर अपन रास्ता में जाएगा, इधर कैसे जल रह जाएगा, ठीक है। पक्षी मरता नहीं है, वो गलती से ऐसा करे कि दोनों सटा ले, प्लस माइनस उसको मिल गया होगा, ठीक है, ट्रांसफार्मर पर मरता है, इधर उधर नहीं मरता। आज तक इधर उधर मरा हुआ देखा नहीं देखा होगा, ट्रांसफार्मर पर देखा होगा, ट्रांसफार्मर पर होता है 2-3 गोल लड़ित रहता है, और वो आसपास में बहुत सारा वायर रहता है, प्लस माइनस कानून से सट गया, पंखी उड़ा देता है उसको। नहीं, बंदर उंदर जाके ट्रांसफार्मर पर खेलेगा तो कुछ ही होगा, उसमें बहुत सारा जरी भीरू में रहता, बहुत सारा वायर रहता, कानून से माइनस प्लस मिल गया होगा, ठंडा मिला हल्का, लोहा लकड़ में सटा एगो, कहानी खत्म, ठीक है। किसी भी तरीक़ा से हल्का एगो ठंडा मिलेगा तो कहानी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन करंट नहीं लगेगा, क्योंकि करंट इधर आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, इधर कोई है ही नहीं है, काले जाएगा हमारे, उसको पता है, ठीक है, और गलत इसीलिए नहीं जाता, ठीक है। चलो, लेकिन करंट अगर बहुत ज़्यादा हो गया, एकदम पागल जिसको बोलते हैं, वो हवा में भी चलना शुरू कर देता। जैसे ऊपर से गिरता है वज्रपात, नहीं वज्र गिरता है ना, वज्र करंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है। जब बादल में
जब बादल में लगड़ाते 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 एकदम इतना इतना चार्ज बन जाता है, मतलब इतना करेंट बन जाता है कि वो नहीं रह पाता। नहीं है तो हवा के ऊपर ही ये बादल, नहीं मान लो लगड़ा रहा है बादल है, इसमें बहुत सारा ज़्यादा करेंट बन गया लगड़ाते लगड़ाते, ठीक है, हवा से लगड़ाते लगड़ाते। अब इतना ज़्यादा करेंट बन गया, इतना ज़्यादा बन गया, इतना ज़्यादा बन गया कि वो रह नहीं पाता है और हवा में भी चलना शुरू कर देता, और वही जहाँ पे माइनस नीचे मिलता है हवा में ही चल के उसको कुछ कर देता, शॉर्ट कर जाता है। नहीं, और यही जो शॉर्ट करता है तो चिड़चिड़ाता है ज़बरदस्त, और फिर उसी को हम लोग कुछ कहते हैं बादल। और मान लो ये जो चार्ज इतना है जो लाखों करोड़ों में होगा, नहीं वो किसी आदमी के माथा पर शॉर्ट कर जाएगा तब पता चलेगा। यहाँ 11,000 मारेगा तो खत्म ही हो जाएगा, कहानी नहीं पता चलेगा, वो तो लाखों में रहेगा, नहीं रहता तब तो हवा में भी चलना शुरू कर देता, लाखों में होगा, नहीं तो लाखों वोल्ट बन रहा होगा, कई लाख वोल्ट बन रहा होगा। इतना ज़्यादा गलती से माथा पर पकड़ लिया अर्थिंग तो सीधे यहाँ से माथा पर शॉर्ट करेगा और लाखों वोल्ट सीधे एकदम ट्रांसफ़र हो जाएगा माथा में। जैसे ट्रांसफ़र होगा लाखों वोल्ट एकदम एहसास होगा, नहीं स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। नहीं ये वो पता नहीं चलेगा, कहता है ना पहले लोग कुछ बोलता था कि कुछ गिरता है और तार में गिरेगा तो फाड़ के बीच अंदर घुस जाता, आदमी को घुसा देता है अंदर ही। वो इतने ज़्यादा वोल्टेज होता है ना कि आदमी पर गिरेगा तो आदमी की एक वो हड्डी तक नहीं बचे देगा, उड़ा देगा, एकदम फाड़ देगा, नहीं कहीं से नहीं रह देगा कुछ, ऐसा इतना ज़्यादा वोल्टेज होता। कभी कभी ना जब बजट गिरता है तो घर में करंट आ जाता रियल में करंट आता है, बढ़ जाता होगा अचानक, भिक होता होगा, ट्रांसफार्मर पर आ जाता है करंट, रियल में करंट ट्रांसफ़र हो जाता है। कहाँ कभी कभी ना मोबाइल में आ जाएगा, टीवी में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए उस समय टीवी मोबाइल पंखा या जो भी हो सब चीज़ बंद रखो। मोबाइल चला रहा काहे कि मोबाइल में चार्ज है, माइनस है, नहीं ऊपर प्लस दम ज़बरदस्त है, एकदम अर्थिंग पकड़ेगा तुरंत फाड़ देगा मोबाइल के साथ खुद को भी। विद्युत धारा को किसको बोलते हैं? आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को, आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को कुछ बोलते हैं। इसमें आवेश बह रहा है तो बोलेंगे करंट बह रहा, आवेश बह रहा है मतलब करंट बह रहा, विद्युत धारा बह रहा, लेकिन व्यवस्थित प्रवाह होना चाहिए। ऐसा नहीं एगो ओने जा रहा है एगो एने आ रहा है, ऐसा नहीं। जैसे मान लो ये वायर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा, तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी बह रहा है, तो करंट बनेगा नहीं बनेगा। काहे कि एगो माइनस उधर जा रहा है तो एगो माइनस उधर से, तो दोनों तो बराबर हो गया, दोनों अपने में लड़ के ख़त्म हो जाएगा, तो करंट कुछ बनावेगा नहीं, तो यहाँ पे करंट कुछ हो जाएगा। दोनों एक साइड रहे, दोनों एक साइड रहेगा तो करंट बनेगा, 1 2 इलेक्ट्रॉन की करंट बनेगा नहीं। तब देखो अब विद्युत धारा जो होता है उसको आई से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? आई नहीं, करंट को किससे लिखते हैं, सूचित किससे करते हैं? आई से करते हैं। और इसका एस आई मात्रक जो होता है विद्युत धारा का अगर एस आई मात्रक हम बात करें, मात्रक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नापेंगे कोई चीज़ को तो किस चीज़ में नाप रहे हैं तो ज़रूरी है। तो अगर विद्युत धारा को जो नापते हैं वो एम्पियर में नापते हैं, एम्पियर, ठीक है, इसको लिखते हैं बड़ा वाला ए से, ठीक है। तो समझ में आया? आई बराबर होता है Q/T होता है, कुछ होता है Q/, इकाई समय में बहने वाली आवेश को कुछ बोलते हैं विद्युत धारा। ऐसे भी हम बोल सकते हैं डिफिनेशन, यहाँ देखो फार्मूला से डिफिनेशन बोल सकते हैं, इतना आसान है। सोचो यहाँ देखो इकाई समय, नीचे जो होता है उसको इकाई समय बोलते हैं, ठीक है, नीचे जो रहता है उसको इकाई से लिखते हैं, इकाई। तो इकाई समय है, समय में बहने वाली आवेश, Q माने चार्ज होता है, चार्ज को Q से लिखते हैं, ठीक है। तो इकाई समय में बहने वाली आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा बराबर फार्मूला कुछ हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर फार्मूला हो जाएगा आवेश बटा समय, आवेश बटा समय होगा कि नहीं, बोलो? विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। इसको डिफिनेशन कैसे बोलेंगे? इकाई समय में बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, सिंपल। विद्युत धारा को लिखते हैं आई से, आवेश को लिखेंगे Q से, समय को लिखेंगे T से। अगर इसका एस आई मात्रक देखें, एस आई मात्रक किसका? आई का, ठीक है। तो एस आई मात्रक जो आई का होगा तो यही होगा, आई बराबर जो फार्मूला है Q/T, तो जो Q/T का होता है वही इसका होगा कि नहीं। तो Q का कुछ होता है गुलाम, चार्ज का एस आई मात्रक कुछ होता है गुलाम, याद है भुला गया, आवेश का एस आई मात्रक गुलाम होता है, गुलाम हला काय कर रहा, गुलाम होता है, ठीक है। आवेश का एस आई मात्रक गुलाम, इसको लिखते हैं C से, ठीक है। तो Q उसको लिखेंगे गुलाम से, और समय को लिखेंगे किससे? सेकेंड से, नहीं। तो इसका मतलब कुछ हो गया, इसका एस आई मात्रा
कूलाम पर सेकेंड। देखो ध्यान से देखो, क्यू चार्ज है, चार्ज का ऐसा ही मात्रा कूलाम हो जाएगा, बटा में टी समय है, समय का ऐसा ही मात्रा सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा ही मात्रा किसका, आई का कितना होता है, कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर, तो अभी बोलेगा कि कूलाम पर से, अभी तो बताएं कि एम्पियर होता नहीं, अभी कूलाम पर सेकेंड करने से आ गया। तो कूलाम पर सेकेंड इसका ऐसा ही मात्रा रियल में होता है, क्योंकि देखो क्यू बाई टी है, क्यू का कूलाम होता है, टी का सेकेंड होता है। नहीं, ये बस हम मान लिए हैं किसका नाम पर, वही एम्पियर साहब के नाम पर, नहीं क्योंकि वो विद्युत धारा में खोज किए हैं, नहीं तो उसी का नाम दे दिए एम्पियर। जैसे न्यूटन, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, बल के बारे में ज़्यादा काम न्यूटन किए हैं तो न्यूटन नाम दे दिए, लेकिन न्यूटन उसका ऐसा ही मात्रक होता, वो तो बस है उसका नाम पर, एक और होता नहीं, बल का ऐसा ही मात्रक। तो उसी तरीक़ा से विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है, एम्पियर नाम पर है, लेकिन रियल में उसका कुछ है कूलाम पर सेकेंड। मतलब ये दोनों कुछ हुआ, ये दोनों बराबर हुआ। मतलब एक एम्पियर की बात करें कि एक एम्पियर जो होता है किसके बराबर होगा, तो एक कूलाम पर सेकेंड के बराबर होगा। ऑब्जेक्टिव में यही सब भर भर के पूछता, नहीं कहेगा एक एम्पियर बराबर होता है कूलाम पर सेकेंड। कहाँ से आया, तो आई बराबर क्यू बाई टी से। क्यू बाई टी कैसे, तो इकाई समय में बहने वाली आवेश को करंट कहते हैं। करंट कैसा ही मात्रा एम्पियर होता, इधर से निकालेंगे तो कूलाम पर सेकेंड होता, माने एक एम्पियर बराबर कूलाम सेकेंड। कभी कभी बोलता है एक एम्पियर से क्या समझते हैं, एक एम्पियर से क्या समझते हैं, बताओ एक एम्पियर से कुछ समझेंगे, कहेगा एक एम्पियर से क्या समझते हैं, ठीक है एम्पियर। तो एक एम्पियर के मतलब हुआ, एक एम्पियर का मतलब हुआ कि देखो ये कोई चीज़ का मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आई बराबर जो फार्मूला होता है क्यू बाई टी, इसका मतलब ये हुआ इकाई समय में कितना आवेश बह रहा है उसी को करंट बोलते हैं। अगर इस चालक से एक सेकंड में 10 कूलम चार्ज बह रहा होगा तो हम बोलेंगे कि इसमें करंट कितना बह रहा है, 10 एम्पियर। नहीं, हम यही तो जानते हैं। देखो इधर, इकाई समय में जितना कूलम चार्ज बहेगा उसी को बोलते हैं करंट। मतलब एक सेकेंड में जितना कूलम चार्ज बहेगा उसी को बोलेंगे करंट। तो अगर एक सेकेंड में 10 कूलम बह रहा है तो कुछ बोलेंगे कि करंट बह रहा है 10 एम्पियर। नहीं, अगर कोई कहता कि एक सेकेंड में 5 कूलम बह रहा, इसका मतलब हम कुछ ही बोलेंगे कि करंट 5 एम्पियर बह रहा। चलो, अगर हम बोलते हैं कि 2 सेकेंड में 20 कूलम आवेश बह रहा, बताओ करंट कितना बह रहा होगा। इसका मतलब हम बोलेंगे ये कि 2 सेकेंड में अगर 20 कूलम, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में 10 कूलम बह रहा होगा। मतलब धारा कितना बह रहा, 10 एम्पियर बह रहा। तो हम जो धारा बोलते हैं वो कुछ ही बोलते हैं, देखते हैं ये है कि 1 सेकेंड में कितना कूलम आवेश पास हुआ, यानी 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये वायर है तो हम यहाँ पे बैठे रहते हैं घड़ी लेके, देखते हैं कि 1 सेकेंड में कितना कूलम आवेश पास हुआ। 1 सेकेंड में 20 कूलम 20 एम्पियर, कुछ ही बोलेंगे 20 एम्पियर की धारा बह रहा। 1 सेकेंड में 100 कूलम पास हो रहा है, बोल देंगे 100 एम्पियर की धारा बह रहा। हमारे घर में जो धारा बहता है, ये बल्ब जलता है, वो 5 एम्पियर पर होता है, लगभग 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि 5 एम्पियर है तो इसका मतलब कुछ हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 सेकेंड में 5 कूलम आवेश बह रहा होगा। मतलब तो अगर बोले कि बताओ 1 एम्पियर के मतलब कुछ हुआ, तब कुछ बोलेंगे 1 एम्पियर का मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में कितना कूलम आवेश पास हो रहा होगा, बोलो कितना, 5। अब देखो 1 एम्पियर है ये, तो 5 कूलम कैसे पास हो जाएगा। अगर 1 सेकेंड में 5 कूलम पास होगा तो 5 एम्पियर हो जाएगा। हमको 1 एम्पियर बताना, तो 1 एम्पियर मैंने 1 कूलम पास होना चाहिए। 1 सेकेंड में 1 कूलम, सिंपल। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश पास होता है तो उसको बोलते हैं एक, इसको याद करे पड़ेगा, 1 एम्पियर माने प्रति इकाई समय में पास होने वाला आवेश की मात्रा 1 कूलम होना चाहिए। यानी 1 सेकेंड में पास होने वाली आवेश की मात्रा कितना होना चाहिए, 1 कूलम, तो उसको 1 एम्पियर बोलेंगे। एक फ्यूज है जिसकी क्षमता है 5 एम्पियर, तो बताना ये है कि बताओ कि 5 सेकेंड में कितना कूलम आवेश सह सकता है, बोलो 25 कूलम। बताओ 5 सेकेंड में कितना कूलम आवेश सह सकता है, अगर उसका क्षमता 5 एम्पियर का, इससे ज़्यादा क्षमता नहीं है फ्यूज का। सुनो, फ्यूज का क्षमता 5 एम्पियर है, मतलब 1 सेकेंड में 5 कूलम सह सकता है। 1 सेकेंड में अगर 1 सेकेंड में उसको 6 कूलम मिला तो उसका हाल कुछ ही होगा, उड़ जाएगा। नहीं, अब उसको मिलेगा 25 कूलम। 25 कूलम मतलब सह सकता है, इससे ज़्यादा हमारा घर में फ्यूज उड़ जाता। तो बचाना है टीवी को, तो तुमको जानना है कि टीवी 10 एम्पियर तक चलता है। पंखा चलाना है, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, ठीक है। ये सब मान लो क्या है 5 एम्पियर तक, कितना है
या ज़्यादा से ज़्यादा 10 एम्पियर तक है। कितना? हम पंखा चला रहे हैं, ठीक है, पंखा है 10 एम्पियर का, कितना करंट लेता? 10 एम्पियर। तो हम फ्यूज कितना वाला जोड़ेंगे? 10 एम्पियर। कितना जोड़ेंगे? 10 एम्पियर। और गलती से 15 एम्पियर वाला जोड़ दिए फ्यूज और बोल देंगे फ्यूज जोड़ लें, तब क्या होगा? 12 एम्पियर आवेगा, पंखा को उड़ा के ले चल जाएगा। टीवी अड़ता है 5 एम्पियर पर मान लेते हैं, फ्यूज लगा दिए 8 एम्पियर वाला, अभी तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं तड़वे कोई वाला, वो फ्यूज है, वो तो कोई काम के फ्यूज नहीं है, उसमें कितना आ रहा है इसे कोई तो पता है नहीं। तो हमको फ्यूज की क्षमता बनाना है नहीं। तो अगर हमारे घर में लगा हुआ है कुछ टीवी और टीवी की क्षमता कितना है? 5 एम्पियर, उससे ज़्यादा आएगा टीवी उड़ जाएगा। तो हम घर में कितना एम्पियर की क्षमता वाला फ्यूज लगाएंगे? बोलो 5 वाला, ताकि 5 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। गलती से 5 से ज़्यादा आया तो टीवी उड़ जाएगा। टीवी से अच्छा है पहले फ्यूज उड़ जा, फ्यूज उड़ जाएगा तो आगे टीवी बच जाएगा। नहीं, फ्यूज मिलता है जरी को 10-5 रुपये में मिल जाएगा, टीवी तो बच जाएगा। कभी कभी ज़्यादा करंट आ जाता है ना, तो इसलिए फ्यूज लगाते हैं। तो हम लोग जो घर में खुद से फ्यूज जोड़ लेते हैं ना, वो बहुत बड़ा धोखा करते हैं। वो लगता है कि फ्यूज तो बन गया, देखो बॉल जल गया, तो बॉलवा तो जल गया, करंटवा ज़्यादा आएगा तो बॉलवा उड़ भी जाएगा, फ्यूजवा कुछ नहीं कर पाएगा। तो करंटवा वही आ रहा, अब उसको पता नहीं कि क्षमता कितना, समझ में आ रहा? फ्यूज को होता। अब इससे ना तुमको पता चलेगा, ये रियल में जाने का था ना, फ्यूज 5 एम्पियर के दो, बाकी सब कहेंगे 5 एम्पियर के काहे ले रहे हैं, 5 लेवे के जगह पर लेगा। देखो कहेगा, देखो सुनो, जो अनपढ़ रहेगा वो कुछ करेगा, बोलो, जाएगा घर में फ्यूज उड़ गया, कहेगा फ्यूज दो, कहेगा 5 एम्पियर वाला कि 10 एम्पियर वाला? तुम बोलेगा 5 एम्पियर वाला कितना में? 10 रुपये वाला। 10 एम्पियर वाला वो भी 10 रुपये में। कहेगा 10 एम्पियर वाला फिर ले में फ़ायदा 10 दोनों के दाम उतना ही है, तो 10 एम्पियर वाला दे दो। नहीं, वो बेचारा कुछ ही करेगा, वो भी वैसने, उसका क्या पता, इतना ले लो, जो तुम मांग रहा हो ले लो। और घर आके जोड़ दिया 10 एम्पियर, टीवी है 5 एम्पियर वाला आया 8 एम्पियर, टीवी को उड़ा दिया, तुम्हारा 10 रुपया बच गया। जो पढ़ेगा, जो रियल में इसको जानेगा नहीं कि फ्यूज होता कुछ है, काहे फ्यूज लगाते हैं, करेंट कुछ होता है, तो हम जानेंगे। इस टाइप का होता है कि देखते हैं कि घर में अधिकतम कितना चीज़ वाला लगा हुआ है, कूलर है, एसी है, वही हिसाब से हम लोग फ्यूज लगाते हैं नहीं, ठीक है। या वही हिसाब से अब एमसीबी आता है, कुछ आता एमसीबी का काम कुछ होता, एमसीबी का काम आता है ना, उससे ज़्यादा करंट आया तो अपने बंद हो जाएगा। कितना अच्छा सिस्टम, देखो आज साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। पहले फ्यूज उड़ जाता था, बार बार उड़ जा रहा है तो बार बार हमको लगाना पड़ता, तो परेशान हो जाते हैं नहीं। फ्यूज उड़ा, फिर दुकान में जाओ 10-20 रुपये में लो, फिर जोड़ो, फिर लगाओ, बार बार उड़ जा रहा। अब ऐसा कर दिया एमसीबी नहीं, अब सिंपल, तुमको कुछ नहीं करना है, वो लगा दो, ज़्यादा करंट आएगा वो अपने बंद हो जाएगा, करंट कम आया चलते रहेगा, फिर जाके चालू कर दो खाली बस, फिर करंट ज़्यादा आया उड़ावे भर गिर जाएगा। जब एमसीबी गिर ही जाएगा तो आगे करंट बहेगा नहीं, सारा का सारा बच जाएगा। सोचो एमसीबी किस तरीके से बनाया गया, ज़्यादा करंट आ रहा है गिरा देता है अपने आप नहीं, तो जादू नहीं, जादू कुछ नहीं, ये सब दिमाग है, ठीक है। तो यही ठीक है।